जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम माता रानी को भोग कैसे समर्पित करते हैं। देखिए, नवरात्रि में छोटा सा हवन किया जाता है और हवन में ही माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवी देवताओं को मिलता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह के समय छोटा सा हवन किया जाता है। तो ये हवन हम कैसे करेंगे और हम भोग कैसे समर्पित करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम पूजा करेंगे, पूजा में पहले हम भोग समर्पित कर देंगे, यानी जो भोग है वो चौकी पर रखेंगे। उसके बाद हम गाय के गोबर से बना हुआ उपला जला लेंगे। आप ये उपला जला सकते हैं। अगर आपके पास संविदा है तो आप संविदा जला सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो आप कपूर जलाकर भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करके ही भोग समर्पित किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी का पात्र लिया है। आप तांबा, पीतल या मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। और हवन करने के लिए जो भी पात्र आप लेंगे पूरे 9 दिन तक आप उसी को यूज कर सकते हैं। रोजाना अलग पात्र लेने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, नॉर्मली जो हम भोग लगाते हैं रोजाना, ज़्यादातर घरों में सिर्फ लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, 2 जोड़े लौंग के। और जो भी भोग हमने समर्पित किया, पतासे, मिश्री, जो भी भोग समर्पित किया है वो भोग हम चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप हवन सामग्री समर्पित करके हवन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो अग्नि में हम कपूर थोड़ा समर्पित कर देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद 2 आहुति हम घी की समर्पित करेंगे, गौर गणेश के नाम की। तो 2 आहुति हम घी की समर्पित कर देंगे। फिर हमें हवन सामग्री लेनी है और हवन सामग्री से हम देखिए अपनी बीच की जो उंगली है, 2 उंगली बीच की और 1 अंगूठा, ये 3 उंगलियों के साथ हम इस तरह से जय माता दी बोलते हुए 9 देवियों के नाम की 9 आहुति समर्पित कर देंगे। आपको कोई मंत्र आते हैं तो आप मंत्र बोल सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आते हैं तो सिर्फ जय माता दी बोलते हुए भी आप 9 आहुति समर्पित कर सकते हैं। अगर मंत्र बोल रहे हैं तो ध्यान रहे उच्चारण सही होना चाहिए। इस तरह से हम 9 आहुति 9 माताओं की, 9 देवियों के नाम की समर्पित कर देंगे। इस तरह से आहुति समर्पित करने के बाद फिर हम लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। तो देखिए, लौंग का जोड़ा हमें बिल्कुल साबुत लौंग लेनी होती हैं, फूल के साथ लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। 2 लौंग हम एक बार में चढ़ाते हैं। तो लौंग हम ले लेंगे, थोड़ा सा इसको घी में हम डिप करेंगे और अग्नि में हम इसे समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर किसी किसी के यहाँ पर 1 जोड़ा लौंग का चढ़ाते हैं, किसी के यहाँ पर 2 जोड़े चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 जोड़े लौंग के चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जो भी आपने पतासे या मिश्री का भोग समर्पित किया है वो भोग हम इसी में चढ़ा देंगे अग्नि में। और जो भी आपने ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित किया है वो भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। अगर आपने पान समर्पित किया है तो पान का भोग भी हम अग्नि में ही समर्पित कर देते हैं। मीठा पान समर्पित किया है तो वो भी अग्नि में ही समर्पित कर दीजिए। और अगर आपने पान का पत्ता चढ़ाया है तो उसको भी आप फोल्ड कर लीजिए और जो लौंग उसके अंदर थी ना उसी को ऊपर अटका देंगे तो ये बिल्कुल पान का बीड़ा बन जाएगा। ये भी हम अग्नि में ही समर्पित कर देंगे। तो जय माता दी बोलते हुए, हम माता का ध्यान करते हुए ये पान भी हवन की जो अग्नि है हवन में ही समर्पित कर देंगे। इसके बाद थोड़ा कपूर डाल देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। तो इस तरह से हवन हम कर देंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके हवन के ऊपर से चारों तरफ से हम 2 बार वार देंगे। तो इससे हवन पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से रोजाना सुबह के समय हवन किया जाता है। शाम के समय हमें हवन करना जरूरी नहीं होता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह के समय इस तरह से हवन करना है। और अगर आप सिर्फ भोग लगाना चाहते हैं, हवन सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप लौंग का जोड़ा आपको चढ़ाना है। साथ में जो भी आपने भोग प्रसाद, मिश्री, पताशा, कोई मिठाई, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम अग्नि में समर्पित कर देते हैं और लास्ट में हम जल के छींटे लगा देते हैं। इस तरह से माता रानी को रोजाना भोग समर्पित किया जाता है। आप भी नवरात्रि में माता रानी को भोग अग्नि पर ही समर्पित करें। अगर गाय के गोबर से बना हुआ उपला आपके पास नहीं है, संविदा नहीं है, तो आप मिट्टी के दिए में कपूर जला लीजिए और कपूर में आप लौंग का जोड़ा और भोग समर्पित कर दीजिए। बहुत आसान है और ये भोग सीधा देवी माँ को मिलता है। ये कमेंट बहुत बार आ रहा है कि क्या हमें दोनों समय हवन करना है। तो देखिए, अगर दोनों समय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह के समय तो जरूर करना है। आप चाहें तो आप शाम के समय नॉर्मल आप भोग समर्पित कर सकते हैं, नॉर्मल भोग आप दिखा सकते हैं, माता की चौकी पर रख सकते हैं। लेकिन सुबह के समय आपको अग्नि में भोग पूरे 9 दिन तक
रोजाना समर्पित करना है। इसके बाद आप धूप दीप दिखाकर माता रानी की आरती कर लें। आरती से पहले ही हमें हवन करना है। बहुत लोग पूछते हैं पहले हवन करें या आरती करें। पहले जो भी आपको पाठ करना है, कथा करनी है, वो कर लेते हैं, फिर हवन कर लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। आरती करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हम नवरात्रि की पूजा करेंगे। आपको हवन की ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।